दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। सीटेट एमपीटेट में आए हुए क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? तो आयन मंडल में। राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल में। किस मंडल में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? तो आयन मंडल में। अगला है, वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनी किरणों को सोखती है? वायुमंडल की कौन सी गैस जो सूर्य की परावैंगनी किरणों को सोखती है? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, ओजोन, नियोन, हाइड्रोजन। राइट आंसर होगा ओजोन। राइट आंसर होगा ओजोन। ओजोन परत एक ऐसी परत है जो कि सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों को सोख लेती है। अगला है, वायुमंडल में जल वाष्प कहाँ से पहुँचती है? जो वायुमंडल है वहाँ जल वाष्प, हमारे वायुमंडल में जल वाष्प कहाँ से पहुँचती है? तो नदियों, झीलों से, बर्फ से, पर्यावरण से, स्थल मंडल से। तो राइट आंसर होगा नदियों और झीलों से। कहाँ से पहुँचती है? नदियों और झीलों से। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, स्कर्वी किसकी कमी से होती है? जो स्कर्वी रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है पूछा है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और आयरन। तो राइट आंसर होगा विटामिन सी। सी ऑप्शन सही होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अगला है, प्रकृति में ऊर्जा प्रमुख स्रोत है। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, आणविक ऊर्जा। तो आप सभी को पता होगा कि प्रकृति में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, जिसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास पर प्रभाव डालता है? ऑप्शन है मृदा में मौजूद रासायनिक पदार्थ, ह्यूमस, सौर ऊर्जा, ये सभी। तो राइट आंसर होगा ये सभी। ह्यूमस भी उसके विकास में प्रभाव पड़ता है, सौर ऊर्जा से भी पड़ता है, रासायनिक पदार्थ से भी पड़ता है। तो राइट आंसर होगा ये सभी। अगला है, पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है? पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है? ऑप्शन है 1.94 ग्राम, 1.49 ग्राम। अगला ऑप्शन है 2.94 ग्राम, 9.14 ग्राम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1.94 ग्राम। अगला है, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो शहर पूछा है कि विश्व पर्यावरण का सम्मेलन कहाँ हुआ था 1972 में। ऑप्शन है जिनेवा, रियो डी जेनेरो, स्टॉकहोम, लंदन। तो राइट आंसर होगा स्टॉकहोम। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। जो पर्यावरण अध्ययन है उसकी विषय वस्तु में क्या सम्मिलित नहीं है? तो राजनीतिक संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वन संरक्षण। तो राजनीतिक संरक्षण शामिल नहीं है। राइट आंसर होगा राजनीतिक संरक्षण। तो बाकी सभी संरक्षण शामिल है, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, वन संरक्षण, ये तीनों पर्यावरण अध्ययन में सम्मिलित हैं, लेकिन राजनीतिक संरक्षण शामिल नहीं है। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला है, स्टार्च एक प्रकार का बिंदु बिंदी है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो आप सभी को पता है स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है जो आलू में अधिकतम पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आलू में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है, ट्रांसले एक जाने माने बिंदु बिंदी हैं, पारिस्थितिकीविद, भूविज्ञानी, जैव भूगोलवेत्ता या प्राणी वैज्ञानिक। तो राइट आंसर होगा पारिस्थितिकीविद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है एकल अनुशासिक, द्विअनुशासिक और संकुचित बहु अनुशासनिक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
बहु अनुशासनिक। क्या हो जाएगा? बहु अनुशासनिक। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बहु अनुशासनिक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मंडल में शामिल है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, ये सभी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला है, हम चारों ओर जिन दिशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग बिंदु बिंदु कहलाता है? जीवमंडल, आकाश, पृथ्वी, पर्यावरण। तो राइट आंसर होगा पर्यावरण। पर्यावरण की परिभाषा ही है, हमारे चारों ओर घिरे हुए वातावरण को ही पर्यावरण कहते हैं। अगला देखेंगे, पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है? मृदा, वनस्पति, वायु, प्रवाहित जल। तो ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति। अगला है, प्रभावकारी दशाओं का यह संपूर्ण योग जिसमें जीव रहते हैं यह कहलाता है? वायुमंडल, जैवमंडल, पर्यावरण या जलमंडल। तो राइट आंसर होगा पर्यावरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को, 1 दिसंबर को, 1 मई को या 1 जनवरी को? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जनवरी को। 1 जनवरी को, यहाँ पे मिस्टेक है, 1 जनवरी को नहीं, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यहाँ पे मिस प्रिंट है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय रोग उच्च रक्तचाप और मधुमेह से संबंधित है? ऑप्शन है कुपोषण, कुपोषण और अल्प खुराक, अति खुराक, अल्प खुराक। तो राइट आंसर होगा अल्प खुराक, अल्प खुराक। अगला है, प्रकाश संश्लेषणी पौधे कहलाते हैं परपोषी, मांसाहारी, स्वपोषी, शाकाहारी। तो राइट आंसर होगा स्वपोषी, स्वपोषी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है? मृदा, उपभोक्ता, कीट, हरे पौधे। तो राइट आंसर होगा मृदा, मृदा जैविक घटक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। पतझड़ पर पाए जाते हैं उच्च तापीय क्षेत्र में, निम्न तापीय क्षेत्र में, मध्य तापीय क्षेत्र में या हाइग्रोथर्म क्षेत्र में। तो राइट आंसर होगा मध्य तापीय क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, परिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया? हैंस रिटर, E.J. कोमांडी या हर्नेस्ट हैकेल, चार्ल्स एल्टन। तो यहाँ पे E.J. कोमांडी दिया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, परिस्थिति प्रकृति की संरचना व कार्य का अध्ययन है, यह कथन निम्नलिखित किस वैज्ञानिक का है? E.P. ओडम, चार्ल्स एल्टन, E. बार्मिंग, हर्नेस्ट हैकेल। तो राइट आंसर होगा E.P. ओडम, E.P. ओडम। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल से घिरा हुआ है? पृथ्वी जो है वह कितने प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी, 71% भाग जल से घिरा हुआ है। अगला है, वायुमंडल की वह परत जहां तापमान प्राय एक समान रहता है उसे कहते हैं? क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, आयन मंडल या क्षोभ सीमा। तो राइट आंसर होगा समताप मंडल। अगला है, समताप मंडल की मोटाई कितनी है? 50 से 55 किलोमीटर, 40 से 45 किलोमीटर, 30 से 35 किलोमीटर या 25 से 30 किलोमीटर। तो राइट आंसर होगा 30 से 35 किलोमीटर। आप